आज का टॉपिक है सम ऑफ कोफिशिएंट। सिंपल टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है बिल्कुल। और ये जो आर्टिकल है ये बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इवन कितने भी टर्म हो वहाँ पे लग जाता है। क्या कंसेप्ट है देखते हैं। सपोज x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n है, n नेचुरल नंबर है और इसको हमें एक्सपैंड करना है, या समथिंग ऐसे ही मान सकते हो तुम्हें x प्लस 2y प्लस 3z की पावर n, इसको एक्सपैंड करना है। तो बाइनोमियल में दो टर्म होने चाहिए, जबकि यहां पे कितने टर्म आ रहे हैं, तीन टर्म आ रहे हैं। तो ऐसे केस में हम दो टर्म को एक मान लेते हैं, कोई भी दो ले लो। लेट्स से x प्लस 2y फर्स्ट टर्म हो गया और 3z सेकेंड टर्म हो गया। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से nc0 फर्स्ट टर्म की पावर n, सेकेंड टर्म की पावर 0, देन nc1 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 1, सेकेंड टर्म की पावर 1, nc2 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 2, सेकेंड टर्म की पावर 2 से लेकर के ncn फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस n एंड सेकेंड टर्म की पावर n। तो ये जो आर्टिकल है बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और इवन n टर्म्स भी अगर हैं यहां पे तो उसको हम बोलते हैं मल्टीनोमियल। क्या बोलते हैं? तो वो सबके लिए वैलिड है। और यहां जितने भी कोएफिशिएंट आ रहे हैं, कोएफिशिएंट में क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं 1 2 3 4, उनका हमें सम बताना है, सम ऑफ कोएफिशिएंट बताना है। तो सम ऑफ कोएफिशिएंट के लिए सिंपली क्या करना होता है, जितने भी यहां वेरिएबल हैं, वेरिएबल यहां जरा देखो क्या है, एक्स वाई जेड, सबको उठा के 1 रख दो। सिंपल सा तरीका है, जितने भी वेरिएबल हैं सबको उठा के क्या रख दो, 1। अगर सबको 1 रखोगे तो देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 की पावर n विच इज इवेंचुअली 6 टू द पावर n। और यहां देखो एक्स वाई जेड अगर सबको 1 रख दिया जाए तो सिर्फ कांस्टेंट ही बचेंगे जो कि कोफिशिएंट होंगे 3 की पावर n, nc1, x और y को 1 रख रहे हैं, z को भी 1 रख रहे हैं। तो क्या सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट बच रहे हैं? बोलो। x और y दोनों को 1, z को 1, तो ncn, तो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट आ गया। जिसके लिए हमें करना क्या है, सिर्फ जितने वेरिएबल हैं सबको उठा के क्या रख दे, 1 रख दे। तो x y z सबको 1 रख दो, सिंपली जो सम ऑफ कोफिशिएंट आ जाएगा वो 6 टू द पावर n आ जाएगा। तो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस हैं जहां पे हमें करना क्या है, जितने भी वेरिएबल हैं सबको उठा के 1 रख दो, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट आ जाएगा। तो फटाफट इसके क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर 2163। वेरिएबल क्या है, x, सीधा सीधा x को 1 रख दो। तो 1 प्लस 1 माइनस 3 की पावर 2163 माइनस 1 की पावर 2163, जो कि क्या हो जाएगा, -1। सी इज द थर्ड, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन द पॉलिनोमियल। तो ऐसे केस में क्या होता है, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट बताना है तो जो भी वेरिएबल है उसको रख दो 1। तो 1 प्लस 1 माइनस 3 की पावर 319, ये क्या आ जाएगा इवेंचुअली, -1 की पावर 319, और -1 की पावर ऑड क्या होगा, -1। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो ये, इफ द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन 1 माइनस 3x प्लस 10x स्क्वायर, यहां पे अगर देखो तो वेरिएबल क्या आ रहा है, x आ रहा है। सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट के लिए x को 1 रख दो, और ध्यान से पढ़ो तो इसमें सम ऑफ कोफिशिएंट a दे रखा है। तो x को जब 1 रखोगे तो a आ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 10 की पावर n, मतलब 8 की पावर n। ठीक है। and if sum of the coefficient in the expansion this is b,
तो यहां पे x को 1 रख दो तो 2 की पावर n। a और b के बीच में रिलेशन बताना है, a आ रहा है 2 की पावर 3n, इसका क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3n। तो क्या a b क्यूब के बराबर है? a इज इक्वल टू बी क्यूब। सेकेंड इज द राइट आंसर, चेक करो। नेक्स्ट देखो जरा ध्यान से, पढ़ो उसको ध्यान से क्या लिखा हुआ है। इफ द सम ऑफ कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन वैनिशेस, मतलब होता है जीरो हो जाए, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो यहां पे अगर वेरिएबल के नाम पे देखा जाए तो वेरिएबल के नाम पे x है, अल्फा कांस्टेंट है, तो सम ऑफ कोफिशिएंट के लिए x को 1 रख दो, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस 1 की पावर 51, और ये जीरो है। तो बताओ जरा अल्फा माइनस 1 की पावर 51 जीरो कब आएगा? जब अल्फा माइनस 1 जीरो होगा, मतलब अल्फा 1 होगा। थर्ड इज द राइट आंसर। इसका स्क्वायर होगा, अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो भी इवेंचुअली आंसर वही रहेगा। अल्फा माइनस 1 की पावर 1020 कब आएगा? जब अल्फा माइनस 1 जीरो होगा, मतलब अल्फा 1 होगा। बताओ, क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट देखो, द सम ऑफ कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन। यहां पे वेरिएबल क्या है? एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड को क्या 1 रख दे, तो 1 + 2 + 1 की पावर 10, मतलब 4 की पावर 10। सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द सम ऑफ कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन। जब भी सम ऑफ कोफिशिएंट बताना होता है तो जो भी वेरिएबल है x और y उसको रख दो 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 + 1 की पावर n, विच इज 4096, मतलब 2 की पावर n इज इक्वल टू 4096। और 2 की पावर कितना करेंगे? 2 की पावर 10 होता है 1024। 2 की पावर 11 कितना होगा? 2048। और 2 की पावर 12 आ जाएगा 4096। तो 2 की पावर 12, मतलब n की वैल्यू क्या 12 मिल जाएगी। तो ये एक्सपेंशन बन गया x + y की पावर 12 का। ठीक है, द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, तो बताया था हमने NCR में R लाई करता है किसके बीच में? 0 से n के बीच में। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट के लिए अगर n इवन है तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होता था NC n/2, और अगर n ऑड है तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट आता है NC n-1/2 इज इक्वल टू NC n + 1/2। दोनों सेम होते हैं। और यहां पे देखो n क्या है? 12, जो कि इवन है। अगर इवन है तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है? NC n/2, दैट इज 12C6, और 12C6 कैलकुलेट करोगे तो आएगा 924। सेकेंड इज द राइट आंसर। अब यहां पे एक टाइप है, ध्यान सुनना, द कोफिशिएंट ऑफ y 1 - 2y की पावर 1/3 की पावर -1। हमने बाइनोमियल पढ़ी है जब पावर नेचुरल नंबर होती है। यहां बाइनोमियल थ्योरम नहीं लग पाएगी क्योंकि पावर यहां पे क्या है? -1। तो अगर कभी दो टर्म हो, मतलब बाइनोमियल हो, क्या हो? दो टर्म हो, बाइनोमियल हो, और पावर -1 हो, तो यहां पे एक ट्रिक याद रखना, अगर इनफाइनाइट जीपी है कोई, AR AR², इनफाइनाइट जीपी का सम होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - कॉमन रेशियो। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है? फर्स्ट टर्म अपॉन। इस एक्सपेंशन को अगर हम रीराइट करें 2y की पावर 1/3, ये एक ट्रिक है,
आगे के लिए ध्यान रखना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस 2y की पावर 1/3। तो फर्स्ट टर्म हो गया 1, कॉमन रेशियो हो गया 2y की पावर 1/3। क्या इसको इस फॉर्मूले से कंपेयर कर सकते हो? a/1 माइनस r, a हो गया 1, कॉमन रेशियो क्या हो गया 2y की पावर 1/3। तो a, ये सीरीज क्या है a ar स्क्वायर, a तो 1 ही है तो ये 1 a 1 है तो ये 1 r स्क्वायर r क्यूब। क्या ये सीरीज इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी? क्योंकि a 1 है कंपैरिजन से। तो 1 r क्या है 2y की पावर 1/3 r स्क्वायर r क्यूब r की पावर 4 एंड सो ऑन। तो देखो 1 प्लस 2y की पावर 1/3 प्लस 4 y की पावर 2/3 प्लस 8y प्लस 16y की पावर 4/3 एंड सो ऑन। तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या आ जाएगा 8। कोफिशिएंट ऑफ y इज 8। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो सम ऑफ कोफिशिएंट में कुछ चीजें और आती हैं, लाइक जैसे हमें एक्सपेंशन पता है 1 प्लस एक्स टू द पावर n, लिखो दैट इज nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब प्लस ncn x टू द पावर n। यहां पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या आ रहे हैं c0 c1 c2 c3। अब पहली चीज तो ध्यान रखना x की ग्रेजुअल पावर बढ़ती जा रही है, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर n। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, x की पावर बढ़ती जा रही है। अभी फिलहाल हम x को 1 रख रहे हैं, तो 1 प्लस 1 की पावर n मतलब nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 से लेके ncn तक, ये सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम आ गया, दैट इज 2 की पावर n। एक बार x को -1 रख दो तो 1 माइनस 1 टू द पावर n विच इज इवेंचुअली 0। क्यों? x को -1 रखो, nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस nc4 एंड सो ऑन। सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये 2 की पावर n है, दिस इज 2 की पावर n। जरा देखो c0 शॉर्ट फॉर्म में हम n को अंडरस्कोर मान रहे हैं, क्या इसको हम c0 लिख दें? क्या nc1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा c2, फिर nc3 कैंसिल हो जाएगा c4। क्या ये इवन सबस्क्रिप्ट वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट आ रहे हैं? टू से डिवाइड कर दो, 2 की पावर n-1। अगर सारे इवन सबस्क्रिप्ट वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट हैं तो सम क्या आता है 2 की पावर n-1। इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं तो भी 2 की पावर n आएगा। क्यों भाई, 0 से घटाओगे तो 2 की पावर n। nc0 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स nc1, nc2 कैंसिल हो जाएगा सबट्रैक्ट करने पे, nc3, nc5 सारे ऑड सबस्क्रिप्ट वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट आ जाएंगे। ठीक है,
तो इवेंचुअली ये क्या हो जाएगा, C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस C7 and so on, that is equivalent to 2 की पावर n minus 1. फोर्थ चेक करो, तो अगर बायनोमियल कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑल्टरनेट आ रहे हैं, C1 का गैप है, C3 का गैप है, C5 का गैप है, तो एक बार x को 1 रखो और एक बार x को -1 रखो, ऐड सबट्रैक्ट कर दो. दूसरी चीज इस बात पे ध्यान रखना, x, x स्क्वायर, x क्यूब, इनकी पावर बढ़ती जा रही है. क्यों भाई, यहां तक नोट कर लिया सबने? अब जैसे हमने x को 1 रखा, x को -1 रखा, उसी तरह से यहां पे इन्फिनिटली मेनी क्वेश्चन बन सकते हैं. x को 2 और -2 रख दो, 3 और -3 रख दो, 10 और -10 रख दो, कुछ भी रख सकते हो यहां पे. लाइक x को 2 रख दिया तो 1 प्लस 2 की पावर n C0, इसको पहचानना 2C1, 2 स्क्वायर C2, 2 क्यूब C3, 2 की पावर 4 C4, 2 की पावर n Cn, फिर एक बार x को -2 रख दो. अच्छा, इस तरह के इन्फिनिटली मेनी क्वेश्चन बन सकते हैं. जरा देखो, कंटिन्यूअस पूरी सीरीज आ रही है, 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 की पावर 4 बढ़ रहा है, तो कॉमन सेंस कहता है यहां पे x को क्या रख दो, 2 रख दो. अगर x को -2 रखा तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आएंगे. -2 रखो तो -2C1 प्लस -2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, -2 का क्यूब, -2 क्यूब C3, 2 की पावर 4 C4 एंड सो ऑन. ठीक है, ये 3 की पावर n हो जाएगा, बोलो, और ये -1 की पावर n. तो गौर से फिर से ऑब्जर्व करना है, ऐसे इन्फिनिटली मेनी क्वेश्चन बन सकते हैं. 2 की पावर बढ़ती जा रही है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ रहे हैं, इट मींस x को -2 रखा गया. क्या ये क्वेश्चन 3 के लिए बन सकता है, 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, तो x को 3 रख देंगे. ऑल्टरनेट प्लस माइनस 3 अगर आते हैं, -3, 3 स्क्वायर, -3 क्यूब, 3 की पावर 4, इसका मतलब x को -3 रखा गया. तो जरा इसको ऐड करते हैं एक बार, तो 3 की पावर n प्लस -1 टू द पावर n, यह आ जाएगा 2 टाइम C0 प्लस 2 स्क्वायर C2 प्लस 2 की पावर 4 C4 प्लस 2 की पावर 6 C6. सारे इवन बायनोमियल कोएफिशिएंट आ रहे हैं, और एक बार इसको सबट्रैक्ट कर दो. C0 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, 2C1, फिर C2 कैंसिल हो जाएगा, 2 क्यूब C3. तो आइडिया समझ रहे हो, ऐसे इन्फिनिटली मेनी क्वेश्चंस बन सकते हैं. ऑल्टरनेट टर्म्स अगर आ रहे हैं, इसका मतलब एक बार प्लस रखा गया, एक बार माइनस, और ऐड सबट्रैक्ट करा गया. बोलो, यही क्वेश्चन 3 में बन सकता था, 4 में बन सकता था, 5 में बन सकता था. तो ऐसे इन्फिनिटली मेनी क्वेश्चन बन सकते हैं. अब ये क्वेश्चन देखो, 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर की पावर 6, a0 प्लस a1 x प्लस a2x स्क्वायर, a12x की पावर 12, देन द वैल्यू ऑफ, जरा गौर से देखो, क्या ये ऑल्टरनेट कोफिशिएंट हैं, बीच वाले मिस हो रहे हैं. ठीक है, बायनोमियल नहीं है, लेकिन जो भी कोफिशिएंट हैं वो ऑल्टरनेट आ रहे हैं. तो ऐसे केस में, और कोई भी इसका कोफिशिएंट नहीं है, 2, 2 स्क्वायर समथिंग ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, तो ऐसे केस में सिंपली एक बार x को 1 रखो. x को 1 रखा, 1 प्लस 1 माइनस 2 की पावर 6 a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 से लेके a12, और एक बार x को -1 रखो,
-1 रखेंगे तो 1 -1 -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, चेक कर लो। x को -1 रखोगे ऑल्टरनेट टर्म्स आ जाएंगे, एंड सो ऑन। ऑड वाले के साथ माइनस साइन आ रहा है तो +a12, ऐड कर लेंगे तो ये 0, ये क्या आएगा 1 -1 -2 की पावर 6 मतलब 2 की पावर 6। अच्छा ऐड करेंगे तभी तो a0 आएगा, a2 आएगा, a4 आएगा, तो इसका मतलब हमें ऐड कर लेना चाहिए इसको। a0 प्लस a2 प्लस a4 प्लस a6, सारे इवन सबस्क्रिप्ट आएंगे, a12, तो इसका मतलब a0 प्लस a2 प्लस a4 प्लस a6 से लेके a12 तक, क्या ये 2 की पावर 5 बनेगा, विच इज 32। लेकिन अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है निमसेट में, a0 के साथ भी पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर आ रहा है 32। a0 यहां पे गायब कर दिया, पॉइंट समझना। a0 देखो जरा, a0 अकेला है, a1 क्या है x का कोफिशिएंट, a2 क्या है x स्क्वायर कोफिशिएंट, तो a0 बेसिकली कांस्टेंट है, क्या ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है? और अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो सिंपली यहां पे x को 0 रख दो, x को 0 रखने पे 1 की पावर 6, अच्छा यहां पे x को 0 रखो, देखो सारे गायब हो जाएंगे, क्यों, सिर्फ a0 ही तो बचेगा। तो कांस्टेंट टर्म कैसे निकालते हैं x को 0 रखने पे, x को 0 रखने पे क्या आ रहा है 1 की पावर 6 विच इज 1, तो इसका मतलब a0 हो गया 1, तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, a0 इज 1, a0 को जरा यहां 1 रख दो, तो a2 प्लस a4 प्लस a6 से लेकर के a12 तक का सम, क्या ये 32 माइनस 1 31 आ रहा है, इट इज 31, चेक करो। अब अगेन ये टाइप है, यहां पे देख रहे हो C2 C0 C2 C4 सारे इवन सबस्क्रिप्ट हैं, तो क्या करें, x को एक बार 1 रख दो, तो दैट इज 2 की पावर n, C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 से लेके Cn तक, और एक बार x को -1 रख दो, तो ये 0 हो जाएगा, C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 डैश डैश डैश, ऐड कर लेते हैं, तो 2 की पावर n, C0 दो बार जुड़ेगा, फिर क्या आएगा C2, फिर क्या आएगा C4, सारे इवन सबस्क्रिप्ट आ जाएंगे, ये 2 टाइम्स है तो C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6 का सम क्या आ जाएगा 2 की पावर n-1। फर्स्ट इज द राइट आंसर, चेक करो। अब ये क्वेश्चन देखो, इन द एक्सपेंशन द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर ऑफ x, तो क्या हमें 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन पता है, क्या होता है nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब प्लस nc4x टू द पावर 4 प्लस nc5x टू द पावर 5 प्लस ncn x टू द पावर n। हमसे क्या बोला है, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर ऑफ x, तो ऑड पावर ऑफ x है कौन सी, x, x क्यूब, x की पावर 5, मतलब c1 c3 c5 का सम। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, एक बार x को 1 रखते हैं,
1 रखोगे यहाँ पे तो 2 की पावर n C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 एंड सो ऑन। और एक बार x को -1 रखो, -1 रखने पे क्या आएगा 0, C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस C4 माइनस C5 एंड सो ऑन। हमें C1 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा 2 की पावर n माइनस 0। C1 कितने बार आएगा, 2 बार, फिर C3, फिर C5, फिर C7 एंड सो ऑन। C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस C7 एंड सो ऑन, दैट इज 2 की पावर n माइनस 1। सो इट्स आंसर इज 4th। चेक करो सभी लोग। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो जरा। अच्छा, एनसीआर को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये बेसिकली NC0 लिखा है, फिर 2 टाइम्स NC1 लिखा है, फिर 2 स्क्वायर टाइम्स NC2 लिखा है, फिर 2 क्यूब टाइम्स NC3 लिखा है, फिर 2 की पावर n टाइम्स NCn लिखा है। तो बेसिकली 2 की पावर अगर बढ़ती जा रही तो मैं एक्सपेंशन स्टैंडर्ड यही लेना है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x क्यूब से लेके NCn x टू द पावर n, और x को यहां पे उठा के क्या रख दें 2, क्योंकि 2 की पावर बढ़ती जा रही है। एंड सो ऑन। तो क्या ये इवेंचुअली 3 की पावर n आ रहा है? और गौर से देखो, अगली बार अगर ये क्वेश्चन आता है तो तुम्हें ये सब ओरली करना है। ऑब्वियसली यहां पे x को हम 2 रखेंगे तभी तो ये आएगा, और x को 2 रखोगे तो आंसर 3 की पावर n ही आएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, 12C1, अच्छा एक्सपेंशन 12C0 से स्टार्ट होता है, चलो कोई दिक्कत नहीं। n की वैल्यू क्या 12 है, और क्या 1/3, ये क्या है 1/3 का स्क्वायर 1/3 का क्यूब। n 12 है तो तुम एक्सपेंशन लिखो 1 प्लस एक्स की पावर 12, दैट इज 12C0 प्लस 12C1x प्लस 12C2x स्क्वायर प्लस 12C3x क्यूब प्लस 12C12 x की पावर 12। x को अगर हम 1/3 रख दें यहां पे, अब तो ये समझ रहे हो ना, सेम नंबर की पावर अगर बढ़ रही है, इट मींस इस एक्सपेंशन में क्या रख दें, x को 1/3, तो 12C0 12C1 1/3 12C2 1/3 का स्क्वायर, सेम नंबर की पावर बढ़ रही है, इट मींस बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स टू द पावर n में वो नंबर रख दिया जाएगा, 12C3 1/3 का क्यूब एंड सो ऑन। अच्छा, NC0 1 होता है तो 12C0 1 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4/3 की पावर 12 माइनस 1, दैट इज 12C1 1/3 12C2 1/3 का स्क्वायर 12C3 1/3 का क्यूब एंड सो ऑन। यही तो वैल्यू पूछी गई है, तो आंसर क्या आ रहा है 4/3 की पावर 12 माइनस 1,
फर्स्ट इज द राइट आंसर। चेक करो सभी लोग, 12C0 किस तरह से एडजस्ट कराया है। हाँ भाई, ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, देखो जरा ध्यान से। बेसिकली पहले तो ये रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं कि जितने बायनोमियल कोफिशिएंट हैं सबका सम 2 की पावर n आता है। ठीक है, अब ये प्रूफ करा था। और ये क्या पूछ रहा है जरा देखना, r को 0 रखो तो 12C0, r को 1 रखो 20C1, r को 2 रखो 20C2, समेशन का यही मतलब होता है। और फाइनली r को 10 रखो तो 20C10। यह आधी सीरीज है। अगर ये पूरी सीरीज होती तो 2 की पावर n की जगह क्या रख देते, 20। तो अगर ये पूरी सीरीज होती 12C0 सॉरी 20C0, 20C1, 20C2, 20C10, इससे पहले आएगा 20C9, इसके बाद आएगा 20C11, 20C20, 20C19, 20C18। अगर ये पूरी सीरीज होती है तो 2 की पावर n हो जाता है 20, 2 की पावर 20 होता आंसर। और हमें पता है NCR इज इक्वल टू होता है NCn माइनस आर। तो बताओ जरा, क्या 20C0 20C0 के बराबर आएगा? ट्वेंटी माइनस 20 ऊपर वाला अगर फॉर्मूला लगा दे तो दैट इज 20C0। और क्या 20C19 20C1 के बराबर आएगा? 20 से 19 घटाओ 20C1। क्या 20C18 20C2 के बराबर आएगा? से लेके क्या 20C11 20C9 के बराबर आएगा? 20 से 11 घटा दो 20C9 आ जाएगा। बोलो भाई, क्या ये सारे टर्म्स, ये अकेला बच रहा है, बाकी सारे टर्म्स रिपीट हो रहे हैं? जरा देखना, 20C0 भी 2 बार आएगा, 20C1 इज इक्वल टू 20C19 तो ये भी 2 बार आ रहा है, 20C2 इज इक्वल टू 20C18 ये भी 2 बार आ रहा है, 20C9 इज इक्वल टू 20C11 ये भी 2 बार आ रहा है, एंड 20C10 2 की पावर 20। क्लियर है? ये अकेला बच रहा है बिकॉज 20C10 इज 20C10, 20 माइनस 10। तो बाकी सबकी पेयरिंग हो रही है, ये बेचारा अलग अलग बच रहा है, तो एक 20C10 और ऐड कर देते हैं इधर भी, जिससे इसकी भी पेयरिंग हो जाए, और इधर भी। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 20C0 प्लस 20C1 प्लस 20C2 प्लस 20C10 इज इक्वल टू, उधर भी ऐड कराए तो ये 2 की पावर 20 प्लस 20C10। और हमें यही सीरीज तो बतानी है। और ये सीरीज देखो 2 टाइम्स आ रही है, तो क्या है, इस 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 19 20C10 डिवाइड बाई 2। थर्ड इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा ध्यान से किस तरह से सॉल्व किया है इसको हमने। अब ये टाइप देखो अच्छा यहां पे x नहीं है, फर्स्ट टर्म 1 है, ध्यान से देखना। 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन होता है NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x क्यूब।
प्लस NCN x टू द पावर n, x को रख दो 1, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 से लेके NCN तक। अच्छा, NC0 1 होता है, NC1 n होता है, NC2 होता है nn माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, NC3 क्या होता है nn माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। अब जरा ऊपर वाली सीरीज को देखो, अगर देख रहे हो तो n की जगह क्या 3n आ गया है, n की जगह क्या आ रहा है 3n, हर जगह n की जगह 3n आ रहा है। तो क्या हम इसके एक्सपेंशन को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि x तो है नहीं, सारे पॉजिटिव टर्म है, तो x की जगह 1 रख दिया और n की जगह 3n रख दिया। तो सिंपल ऑब्जर्वेशन है, फोर्थ इज द राइट आंसर। चेक करो जरा। हाँ, अब ये एक टाइप है, देखो जरा ध्यान से, इस तरह के एक्सपेंशन में कितने टर्म्स हैं ध्यान से ऑब्जर्व करना। अगली बार इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली तुम देख के आंसर कर सकते हो। इसका एक्सपेंशन लिखते हैं 100C0, अब तो एक्सपेंशन याद होगा 100C1 x टू द पावर 99 इंटू a, 100C2 x की पावर 98 इंटू a स्क्वायर, 100C3 x की पावर 97 a क्यूब एंड सो ऑन, x माइनस a की पावर n, a की जगह माइनस a रख दो तो 100C0 x टू द पावर 100 माइनस 100C1 x की पावर 99 इंटू a प्लस 100C2 x की पावर 98 इंटू a स्क्वायर, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ जाएंगे, 100C3 x की पावर 97 a क्यूब एंड सो ऑन। अब एक बार इसको ऐड कर लेते हैं। So that is 2 times 100C0 x की पावर 100, सारे इवन सबस्क्रिप्ट आ जाएंगे, 100C1 देखो कैंसिल हो रहा है, 100C2 x की पावर 98 a का स्क्वायर, 100C4 96 a की पावर 4। क्या ये सारे इवन सबस्क्रिप्ट आएंगे? और अगर इसी को हम सब्ट्रैक्ट कर लें, क्या ये सारे ऑड सबस्क्रिप्ट आएंगे? बोलो। अब बड़ा आसान है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना। जरा देखो, 100C0 100C2 100C4, n क्या है 100 है, तो 0 2 4 6 8 से लेके 100 तक सारे नंबर काउंट करो, तो ये तो हो गए कितने 50 और एक ये 51, तो यहां पे कितने टर्म आ गए 51। तो ऐड करने पे हमेशा इवन सबस्क्रिप्ट आती है और सब्ट्रैक्ट करने पे 1357 1357 से लेके 99 तक। अच्छा, 100 तक के नंबर अगर 1 से 100 तक हैं तो आधे इवन आधे ऑड होंगे, तो अगर ऑड वाले देखे जाएं तो ये 50 आ जाएंगे। These are 50 टर्म्स। अच्छा, मान लो यही चेंज कर देते, ये पावर 101 कर देते, ऑड कर देते,
तो भी ऐड करने पे इवन ही वाले आते, क्यों भाई, तो भी ऐड करने पे इवन वाले आते। और 101 तक कितने इवन नंबर होते हैं, 0 2 4 6 से लेके 100 तक, इतनी तो इवन नंबर होते, तो अभी भी 51। और सब्ट्रैक्ट करते और पावर 101 होती तो यार 99 के बाद एक 101 आ जाता, तो अब यहां 51 हो जाते, क्यों भाई, 1 से लेके 99 तक 50 नंबर और 101, मतलब टोटल कितने हो गए, 51। हाँ भाई, हाँ भाई, इस क्वेश्चन को देखो, द सम ऑफ कोफिशिएंट इन द बायनोमियल एक्सपेंशन। सम ऑफ कोफिशिएंट के लिए क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल है उसको 1 रख दो, थ्री की पावर n इज इक्वल टू 6561। थ्री की पावर 4 81 होता है, लास्ट डिजिट 1 आ रही है, तो 3 की पावर 8 चेक करके देखो, तो 81 का स्क्वायर करेंगे तभी लास्ट डिजिट 1 आएगी, 8 इंटू 8 64। तो क्या n की वैल्यू 8 आ जाएगी, n इज 8। द सम ऑफ कोफिशिएंट दे रखा है, कांस्टेंट टर्म बताने, कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो ये आ रहा है 1/x प्लस 2x की पावर 8 कांस्टेंट टर्म, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालने के लिए tr प्लस 1 निकाला जाता है, ncr फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r, सेकेंड टर्म की पावर r, 8cr 2 की पावर r, x की पावर r, ये ऊपर है, नीचे है x की पावर 8 माइनस r, 2 की पावर r, 8cr, x की पावर 2r माइनस 8, बोलो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x की पावर 0, तो 2r माइनस 8 इज इक्वल टू 0, मतलब r की वैल्यू 4, और कोफिशिएंट पूछा है तो यहां पे r को 4 रख दो, 2 की पावर 4 8c4, मतलब 2 की पावर 4 इज 16, 8c4, सेकेंड इज द राइट आंसर। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को देखो जरा, द सम ऑफ लास्ट 10 कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 19। क्या इसका एक्सपेंशन हम ऐसे लिख सकते हैं, 19c1x, 19c2x स्क्वायर, 19c3x क्यूब, 19c4x टू द पावर 4। लास्ट वाले देखना जरा, सबसे लास्ट वाला होगा 19c19, इससे पहले वाला होगा 19c18 x, x की पावर बढ़ रही है, अच्छा यहाँ x की पावर 19 आएगा, ये x की पावर 18 हो जाएगा, फिर क्या आएगा 19c17, फिर 19c16, तो लास्ट 10 कोफिशिएंट जरा देखो कैसे आ रहे हैं यार, 19c19 से कहां तक जाएगा, 19c10 तक, 10 से लेके 19 तक, टोटल 10 हुए, 10 से लेके 19 तक, 10 में 19 में से 10 घटाओ और एक जोड़ो, तो बेसिकली हमसे पूछ रहा है 19c10, 19c11, 19c12, 19c13, आधी सीरीज पूछ रहा है, और ऐसा क्वेश्चन अभी करा था जस्ट 19c19। अगर ये सीरीज पूरी होती 19c0 प्लस 19c1 प्लस 19c2 प्लस 19c9 प्लस 19c10 प्लस 19c11
प्लस 19C19 प्लस 19C18 प्लस 19C17 तो इसका सम 2 की पावर 19 आता। NC0 से लेके NCN तक का सम 2 की पावर n आता है, ठीक है ना। अच्छा NCR होता है NCN माइनस R, तो क्या 19C0 19C19 के बराबर आएगा, 19C1 19C18 के बराबर आएगा, 19C2 और 19C9, अच्छा 19C9 19C10 के बराबर आएगा। तो ये पूरा पेयर बन जाएगा। टोटल देखो एक्चुअल में 19CR है तो 20 टर्म है, R की वैल्यू 0 से लेके 19 तक, तो पूरी पेयरिंग हो जाएगी। ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर, तो ओवरऑल 2 टाइम्स 19C10 19C11 19C12 19C18 19C19, ये 2 की पावर 19 आ रहा है। तो इस वजह से 19C10 19C11 19C12 क्या ये 2 की पावर 18 आ जाएगा? फर्स्ट इज द राइट आंसर। चेक करो सभी लोग। अब ये टाइप देखो, द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स। इंटीग्रल पावर मतलब एक्स की पावर इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर जानते हो ना, 1 2 3 4 -1 -2 -3। तो क्या हम 1 प्लस एक्स की पावर 40 को एक्सपैंड कर सकते हैं? 1 + 2 √x, 40C0 40C1 2 √x की पावर 1 40C2 2 √x का स्क्वायर 40C3 2 √x का क्यूब 40C4 2 √x की पावर 4 40C40 2 √x की पावर 40। अब देखते हैं, इंटीग्रल पावर मतलब x की फ्रैक्शनल पावर ना है 40C0, सम ऑफ कोफिशिएंट में NCR भी आता है और कांस्टेंट टर्म भी आते हैं। तो देखो ये क्या आ रहा है, 42 टाइम्स 40C1 √x, क्या √x में x की पावर हाफ होता है तो ये चाहिए नहीं, क्यों? फिर √x का स्क्वायर, √x का स्क्वायर बताओ क्या होगा, x, ये चाहिए। √x का क्यूब, √x का क्यूब क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2, ये नहीं चाहिए। फिर √x की पावर 4, x का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो कौन से टर्म के कोफिशिएंट चाहिए पहले ये बात ऑब्जर्व कर लेते हैं हम लोग। अच्छा यहां पे अगर नहीं है तो इट मींस x की पावर 0 है और x की पावर 0 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर, ये चाहिए। आई थिंक x की पावर 20 हो जाएगी। तो बेसिकली हमें चाहिए क्या, ध्यान से देखना, हमें चाहिए 40C0 प्लस 2 स्क्वायर टाइम्स 40C2 प्लस 2 की पावर 4 टाइम्स 40C4
प्लस 2 की पावर 40 टाइम्स 40c40। अगर प्रीवियस नॉलेज को याद करो, ये इस एक्सपेंशन से नहीं आ सकता, लेकिन अगर हम 1 प्लस एक्स की पावर 40 कर दें और x को 2 रखें और एक बार x को -2 रखें और दोनों को ऐड कर दें, तो ये एक्सपेंशन आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 40 40c0 40c1x 40c2x स्क्वायर 40c3x क्यूब 40c40 x की पावर 40। एक बार x को 2 रखते हैं, 2 रखो तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 40। सॉरी 3 नहीं आएगा, 3 आएगा क्योंकि सारे टर्म्स आ रहे हैं यहां पे। 2 की पावर 40 40c40 और फिर क्या करें, एक बार x को -2 रखें, -2 रखोगे तो -1 की पावर 40 बनेगा विच इज 1। एक बार x को 2 रखा और एक बार x को -2 रखा, ठीक है। ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करें, हमें इवन टर्म्स चाहिए तो हमें ऐड करना पड़ेगा। ऐड करोगे तो 3 की पावर 40, अच्छा क्वेश्चन है ये, प्लस 1, ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 40c0 प्लस 2 स्क्वायर टाइम्स 40c2 प्लस 2 की पावर 4 टाइम्स 40c4 प्लस 2 की पावर 6 टाइम 40c6। यही सब तो चाहिए हमें, और 2 नहीं चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दो, तो दैट इज 3 की पावर 40 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 3 की पावर 40 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। फोर्थ इज द राइट आंसर। चेक करो, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखो, इफ ये एक्सपेंशन है और सारे ऑड कोफिशिएंट का सम पूछा गया है, तो क्या करते हैं यहां पे, x को एक बार 1 रखें, तो क्या आ जाएगा a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 से लेकर के a16, और एक बार x को -1 रखो, a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस a16। ये आ रहा है 0। अच्छा, ऑड चाहिए तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये 0 आ रहा है और ये -2 की पावर 8, मतलब 2 की पावर 8 सब्ट्रैक्ट करोगे, ये 0 है, 0 माइनस 2 की पावर 8, ठीक है। 2 टाइम्स a1 दो बार आएगा, a3 a5 a7, और कहां तक जाएगा ये a15 तक, तो a1 प्लस a3 प्लस a5, क्या ये -2 की पावर 7 आ रहा है? फर्स्ट इज द राइट आंसर। चेक करो, और यहां प्लस माइनस में गड़बड़ कर देते हैं लोग, उसका खास ध्यान रखना। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है लेकिन लोग नहीं कर पाते हैं।
an दे रखा है, जरा देखो r की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से, 1 अपॉन NC0, 1 अपॉन NC1, 1 अपॉन NC2, 1 अपॉन NC3, 1 अपॉन NCN। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, मतलब इस सारे बायनोमियल कोफिशिएंट के रेसिप्रोकल का सम an दे रखा है, गिवन है, और क्या पूछ रहा है जरा देखना, r को 0 रखो तो 0 आ जाएगा, बोलो, r को 1 रखो तो 1 अपॉन NC1, r को 2 रखो 2 अपॉन NC2, r को 3 रखो 3 अपॉन NC3, r को 4 रखो 4 अपॉन NC4, और फाइनली r को n रखो तो n अपॉन NCN आ रहा है। अब यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप है, ध्यान से देखना, क्या ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर हम इस समीशन में r को रिप्लेस कर दें n माइनस आर से, तो एक तो देखो NCR NCN माइनस आर के बराबर होता है, क्या इस बात पे एग्री हो? जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस 1 होता है, सीधे काउंट करो या उल्टा काउंट करो, सम तो बराबर आएगा। अगर r को n माइनस आर से रिप्लेस कर दें तो समीशन वही रहता है, ध्यान से देखना क्या होगा। क्या ये NCR बन जाएगा, बोलो, बिकॉज NCR NCN माइनस आर होता है। जरा r को 0 रखो, क्या आ रहा है देखो, n अपॉन NCN आ रहा है, बताओ। r को 1 रखो, क्या आएगा, n माइनस 1 अपॉन NCN माइनस 1। जरा देखो इसके पहले वाला टर्म क्या आएगा, बताओ, n माइनस 1 अपॉन NCN माइनस 1। फिर इसके बाद वाला टर्म n माइनस 2 अपॉन NCN माइनस 2 से लेके ये सीरीज बेसिकली उल्टी हो जाएगी, 2 अपॉन NC2, 1 अपॉन NC1। तो ये याद रखना होगा। तो यहां पे जो क्रिटिकल स्टेप है, इसमें हो क्या रहा है, जैसे ये यहां पे ये सीरीज आ रही है, इसमें क्या हो गई, पलट गई सीरीज, बाद वाले टर्म पहले आने लग गए, पहले वाले बाद में आने लग गए। तो अगर हम r को n माइनस आर से रिप्लेस कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सपेंशन का सम उतना ही आएगा। तो क्या ये स्टेप याद रहेगा? और समेशन जरा देखो कहां लगा है, r पे लगा है, इसको स्प्लिट करो जरा, n अपॉन NCR माइनस समेशन r की वैल्यू 0 से लेके n तक r अपॉन NCR, ठीक है ना। और यार पूछा तो हमसे यही गया है, समेशन r की वैल्यू 0 से लेके n तक r अपॉन NCR। क्या ये वैल्यू इधर आ जाएगी, 2 टाइम्स समेशन r की वैल्यू 0 से n तक r अपॉन NCR इज इक्वल टू समेशन लगा है r पे, तो n कांस्टेंट है, n बाहर निकाल लो, वन अपॉन NCR, और 1 अपॉन NCR ये सम जरा देखो क्या दे रखा है, an, तो NAN, बताओ क्या है, NAN समेशन r की वैल्यू हमें क्या बताना है यार, यही तो बताना है। और ये 2 टाइम्स आ रहा है, तो क्या इस 2 से डिवाइड कर दें, NAN बाई 2। अच्छा क्वेश्चन था ये, NAN बाई 2, थर्ड इज द राइट आंसर। तो यहां पे क्रिटिकल स्टेप क्या था, वैसे यार ये सॉल्व ऑल नहीं हो पाएगा, इसी स्टेप से सॉल्व होगा कि r को n माइनस आर से रिप्लेस कर दें। तो फर्क क्या पड़ रहा है, जो टर्म बाद में आ रहे हैं वो पहले आने लग जाएंगे। क्या ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है? तो सम तो वही आएगा, तो इसका आंसर थर्ड आ गया, चेक करो। तो यार सम ऑफ कोफिशिएंट में जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे इंक्लूड कर लिए हैं। यही क्वेश्चन एक बार फिर से लगा डालो, तो इसके बियॉन्ड कुछ नहीं आने वाला है।